जय श्री राम। नमस्कार आप सभी को। कल के वीडियो में हमने एलिमेंट्स के ऊपर बात करी थी वास्तु के अंदर। ठीक है, एलिमेंट्स हमने समझे थे, हमने टाइप्स ऑफ वास्तु समझा था, फिर कौन सा एलिमेंट हमारे घर के किस जोन को सिग्निफाई कर रहा है वो चीज़ें हमने समझी थी। ठीक है, आज उससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और आगे बढ़ने से पहले मैंने ना अभी एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात बताइए कि लैंड का सिलेक्शन कैसे होता है। अगर हम हमारी प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि लैंड की एनर्जी क्या है। ठीक है, तो मैंने पूरा थोड़ा 1 मिनट का वीडियो आप देख लेना, ईजी है। अदरवाइज बाद में हम ना ये छोटे मोटे जितने भी कॉन्सेप्ट है वास्तु के वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आ जाते हैं। कल हमने 5 एलिमेंट की बात करी थी। उस एलिमेंट में कौन किसका फ्रेंडली एलिमेंट है, कौन उसका एनिमी एलिमेंट है, पेरेंट एलिमेंट कौन है, चाइल्ड एलिमेंट कौन है। ठीक है, वो सारी चीजें समझी थी। अभी थोड़ा और डिटेलिंग में जाते हैं। देखो, जो वाटर एलिमेंट है ना उसका सिर्फ वेवी पैटर्न है, वेवी पैटर्न। ठीक है, क्योंकि दरिया का पानी कैसा होता है, वेवी। ठीक है, तो वाटर एलिमेंट के जितने भी जोन है वहां पे आप वेवी पैटर्न कर सकते हो। अगर कर्टेन्स वगैरह आपको लगाना है घर के अंदर उस जोन में तो वेवी पैटर्न होगा तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, वाटर एलिमेंट का कलर कौन सा है, ब्लू कलर है। ठीक है, फिर उसका मेटल कौन सा है, एल्यूमिनियम है। देखो ये कलर और मेटल और ये पैटर्न, ठीक है, ये चीजें किसमें काम आती है जब आप घर का इंटीरियर करते हो ना। सपोज समझो आपको नॉर्थ साइड पे, नॉर्थ की वॉल पे एक कलर करना है। ठीक है, तो उसके लिए ये याद रहना चाहिए कि भाई जो वाटर जोन में नॉर्थ के जोन आ रहा है वाटर एलिमेंट में, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक की जो डायरेक्शन है, ठीक है, तो वहां पे ब्लू कलर ही होना चाहिए। ठीक है, अगर ब्लू का एंटी एलिमेंट हम ऐड कर देंगे, ब्लू का एंटी कौन सा है, रेड एंड येलो, ठीक है, तो वो वास्तु दोष क्रिएट करेगा। तो होगा क्या उससे कि इस जोन से जो हमें सिग्निफिकेशंस मिल रहे हैं वो आने बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, 2-3 वीडियो और होंगे, आपका समझ में आ जाएगी चीजें। नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी करेंगे, एक नक्शा लेके, फिर जो ये हमें डिग्री लेनी है, डिग्री कैसे लेते हैं घर के। ठीक है, और कौन सा जोन किस डायरेक्शन के अंदर पड़ता है, और फिर उसमें कैसे वास्तु दोष होता है या वास्तु परफेक्ट हो सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। देखो मोटा मोटा क्या होता है ना, कोई भी प्रॉपर्टी होती है 100% वास्तु ओरिएंटेड आज की डेट में आपको नहीं मिल सकती अनलेस एंड अनटिल आप खुद से बिल्ड करो और पैसे पहले से ही वास्तु का ध्यान रखो। क्योंकि 90 लोग आजकल फ्लैट्स में रहते हैं। ठीक है, तो बना बनाया फ्लैट मिल जाता है। तो हमें कोई भी प्रॉपर्टी है ना तो एटलीस्ट 60% वास्तु ओरिएंटेड हो जाए, बहुत अच्छा है, बहुत इनफ है। ठीक है, अभी एलिमेंट्स के ऊपर आ जाते हैं। जो वाटर एलिमेंट है उसका शेप है वेवी, ठीक है, कलर है ब्लू, एल्यूमिनियम उसका जो मेटल है वो एल्यूमिनियम है, और वो हमारा जो घर है, ठीक है, उसमें 4 जोन आते हैं वो वाटर एलिमेंट के, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, उसी हिसाब से एयर एलिमेंट, उसके बाद एयर एलिमेंट रेक्टेंगुलर शेप को डिकोड करता है। ठीक है, एयर एलिमेंट के जो जोन है यहाँ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट साउथ ईस्ट तक। सपोज किसी को वॉल पे क्लॉक लगाना है, ठीक है, वॉल क्लॉक, तो और वो ईस्ट की डायरेक्शन में लगाना है, तो आपको ट्राई ये करना चाहिए कि रेक्टेंगुलर शेप का जो आता है वॉल क्लॉक वो लगाना चाहिए। ठीक है, इसके ये पर्पज से ये शेप मैंने यहाँ पे लिखे हुए। ठीक है, उसमें कलर कौन सा है, ग्रीन कलर, और उसका जो मेटल है वो स्टील है, और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये 3 जोन को सिग्निफाई करता है एयर एलिमेंट। उसके बाद आता है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट का शेप है ट्रायंगल। अगर आप साउथ की साइड में कोई वॉल क्लॉक लगाना चाहते हो आप ट्रायंगुलर शेप में लगा सकते हो, वहां कोई फोटो फ्रेम या कोई मॉडल मेडल वगैरह की चीज है, आप रेक्टेंगुलर शेप में लगाओ। ठीक है, ज्यादा अच्छा इफेक्ट देगा आपको। फायर का जोन है बट ऑब्वियस है रेड कलर आएगा, और जो फायर का मेटल है वो है कॉपर। वहां पे कोई हमें रेमेडी करनी है, ठीक है, सपोज देखो साउथ हमारा कैश फ्लो का डायरेक्शन है, ठीक है, वहां पे टॉयलेट आ गया, ठीक है, एंटी एक्टिविटी हो गई, क्योंकि टॉयलेट घर में तीन ही जोन ऐसे हैं जहां पे टॉयलेट होना चाहिए। तो अगर साउथ में आ जाता है तो हम उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, या तो रेड कलर की टेप से करेंगे या फिर कॉपर के वायर से करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये एक चार्ट बना के रखा है। और फायर का जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ साउथ ईस्ट, जो 3 जोन है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट में स्क्वायर शेप चलेगा, कोई भी चीज अगर आप लाके इस जोन में रखते हो तो स्क्वायर शेप की लाओ। उसका कलर है येलो कलर, उसका मेटल है ब्रास, और साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट ये 2 जोन है वो अर्थ एलिमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर आता है स्पेस एलिमेंट।
स्पेस एलिमेंट पूरा गोल आकार का होता है, ठीक है, सर्कुलर शेप में। उसका कलर है वाइट कलर, उसका मेटल है आयरन। और घर के जो 4 जोन है, वेस्ट साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक के जोन, ठीक है, पूरे स्पेस एलिमेंट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो वाटर एंड स्पेस एलिमेंट आपके घर के 8 जोन को कवर करता है। वाटर में आता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट, स्पेस में आता है वेस्ट साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अभी हम ये समझते हैं कि वास्तु दोष कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। बेसिकली देयर आर 4 पॉइंट्स व्हिच वी नीड टू रिमेंबर, कैसे वास्तु दोष क्रिएट होता है घर के अंदर। सबसे पहला पॉइंट है रॉन्ग कलर इन रॉन्ग जोन, ठीक है। दूसरा पॉइंट है रॉन्ग एक्टिविटी इन रॉन्ग जोन। तीसरा पॉइंट है रॉन्ग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स बोलो या फिर रॉन्ग आइटम्स बोलो, इन रॉन्ग जोन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ एनी एरिया और जोन। किसी का कोई जोन बड़ा होता है, कोई कम होता है, एक्सटेंशन और डिस्ट्रक्शन, ठीक है। ये हो गया। आज हम ना पहला पॉइंट ये समझेंगे, ये कैसे वास्तु दोष क्रिएट करता है, ठीक है। मैं देखो अब एलिमेंट लिखता हूं यहाँ पे। एलिमेंट अगर वाटर एलिमेंट के जोन है, ठीक है। जोन कौन से होंगे वाटर एलिमेंट में? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, घर का नॉर्थ, फिर आएगा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अभी इसमें फ्रेंडली कलर कौन से है? आप इस जोन में अगर कलर करना है आपका, ठीक है, तो कौन सा कलर कर सकते हो? देखो एलिमेंट वाटर एलिमेंट का कलर कौन सा है? ब्लू कलर है। उस एलिमेंट की जगह पे उसी एलिमेंट का कलर करता है तो उससे बढ़िया रिजल्ट आपको कोई नहीं देता, ठीक है। तो ब्लू कलर आएगा, ठीक है, वो सबसे बढ़िया है फ्रेंडली कलर, जो खुद का कलर है। बाकी आप और क्या कर सकते हो? उसके पेरेंट कलर और चाइल्ड कलर, ठीक है, यानी उसके जो फ्रेंडली एलिमेंट्स है। फ्रेंडली एलिमेंट्स कौन से? वाटर के। वाटर का एक तो आगे का आएगा एयर, और वाटर का पीछे का आएगा स्पेस, ठीक है। तो एयर का कलर कौन सा है? ग्रीन। और स्पेस का कलर कौन सा है? व्हाइट, ठीक है। और इसके अनफ्रेंडली कलर कौन हो गए? उसके ऑपोजिट एग्जैक्ट जो भी है, फायर और अर्थ के, तो हो गए रेड एंड येलो। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको घर के वाटर एलिमेंट के जो जोन है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, उसमें आप आइदर ब्लू कलर कर दो चलेगा, ग्रीन कर दो, व्हाइट कर दो, ठीक है। इसमें कोई वास्तु इम्बेलेंस नहीं हुआ। बट गलती से अगर आपने रेड कलर या येलो कलर ये 4 जोन में कर दिए तो ये वास्तु दोष क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो बेटर है वहां पे अगर रेड कलर येलो कलर है तो उसको हटा के हम ये कलर कर दें। अगर ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये करना ही पड़ेगा क्योंकि रेड और येलो वहां पे है, तो इस जोन से जो हमें सिग्निफिकेंस मिल रहा है, सपोज नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट हमारे अट्रैक्शन के लिए, तो सोसाइटी में हमारा मीन्स कोई अट्रैक्टिव वो रहेगा ही नहीं, ठीक है। अट्रैक्शन, लोगों का अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा हमारे से। नॉर्थ है वो मनी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ठीक है, तो मनी अपॉर्चुनिटी आनी बंद हो जाएगी। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आपको हेल्थ एंड इम्यूनिटी, आपका इम्यूनिटी पावर है, आपकी हेल्थ सही रखता है। अगर रेड या येलो कलर आपके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, घर में किसी ना किसी को हेल्थ इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे, तो इट्स बेटर कि हम वहां से वो कलर हटा दें। नॉर्थ ईस्ट है क्लैरिटी ऑफ माइंड, अगर रेड और येलो कलर वहां पे है तो माइंड की क्लैरिटी रहेगी नहीं, ठीक है। तो देखो कलर का कैसा है ना, अगर छोटा कोई डिब्बा पड़ा है रेड कलर का, येलो कलर का, वो इतना मैटर नहीं करता। जो बड़ी बड़ी चीजें वो मैटर करती है, जैसे दीवारों का कलर हो गया, कर्टेन्स का कलर हो गया, सोफे का कलर हो गया, जो बड़ी आइटम्स है जो इजीली विजिबल है और इम्पैक्ट डाल रही है अपने ऊपर, ठीक है। तो वहां अगर ये कलर है रेड एंड येलो तो उसको हटा देना चाहिए।
ये हो गया वाटर एलिमेंट के जोन की बात, ठीक है। उसी हिसाब से अगर अपन दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज एयर एलिमेंट है, तो एयर एलिमेंट में उसका खुद का कलर ग्रीन कलर, ठीक है। पहले तो जोन कौन से आते हैं उसमें, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट आता है, ईस्ट साउथ ईस्ट आता है, ठीक है। ये तीन जोन आपके घर के एयर एलिमेंट कवर करता है। तो वहां पे आप फ्रेंडली कलर, खुद का कलर है उसका जो ग्रीन कलर सबसे बेस्ट, ठीक है। अगर ग्रीन नहीं हो सकता तो उसके पीछे कौन सा है, वाटर एलिमेंट का ब्लू कलर, और उसके आगे कौन सा है, रेड कलर, ठीक है। ब्लू कलर, रेड कलर। अनफ्रेंडली कौन से हो गए अभी, एयर एलिमेंट के अनफ्रेंडली एलिमेंट कौन से, अर्थ और स्पेस, ठीक है। तो व्हाइट एंड येलो, ठीक है। अगर आपके घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट साउथ ईस्ट तक का जो भी जोन है उसमें ग्रीन ब्लू रेड कलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट अगर व्हाइट और येलो कलर है तो इस जोन से जो सिग्निफिकेंस है उसमें दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट फन एंड रिक्रिएशन का है, ठीक है। लाइफ में फन नहीं रहेगा, क्रिएटिविटी आपकी कम हो जाएगी अगर व्हाइट एंड येलो कलर इस जोन के अंदर है, ठीक है। ईस्ट में है तो ईस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, सोशल कनेक्शंस, आपके सोशल कनेक्शन उतने अच्छे नहीं बनेंगे, सोशल कनेक्शन में इश्यूज आएंगे। ईस्ट साउथ ईस्ट है एंजाइटी चर्निंग, तो हो सकता है वो आपको डिप्रेशन की ओर ले जाए, एंजाइटी की ओर ले जाए। तो देखो छोटी छोटी चीजें अगर ये सही कर लेते हैं हम वास्तु के हिसाब से, तो जिस डायरेक्शन में जिस कलर को अच्छा माना गया है वही करना चाहिए। सिंपल चीजें, बहुत खर्चा है नहीं, अगर इतना कर लोगे तो लाइफ की काफी सारी चीजें बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो एयर एलिमेंट में आपके व्हाइट और येलो कलर नहीं होना चाहिए, अगर है तो वहां से हटा के हमें ये वाले कलर कर देने चाहिए, ठीक है। अब लेते हैं हम फायर का जोन, फायर एलिमेंट। फायर के लिए जोन कौन से, साउथ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट, साउथ एंड साउथ साउथ ईस्ट, ठीक है। फ्रेंडली कौन है, रेड कलर जो खुद का कलर, ठीक है। अदरवाइज उसके आगे का कलर एयर वाला ग्रीन कलर, अदरवाइज उसके पीछे का कलर येलो कलर। और एनिमी कलर कौन से हो गए, स्पेस का कलर व्हाइट, और उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसका ब्लू, ठीक है। तो साउथ ईस्ट से लेके साउथ साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक के जो आपके जोन है उसमें आपको रेड ग्रीन येलो वही कलर रखने चाहिए, उस कलर की आइटम्स होनी चाहिए। व्हाइट एंड ब्लू है तो ये वास्तु दोष क्रिएट करेगा। वास्तु दोष में क्या होगा, आपके कैश फ्लो में प्रॉब्लम आएगा, आपके फेम में प्रॉब्लम आएगा, आपके पावर एंड कॉन्फिडेंस आप लूज करते जाओगे, ठीक है। और ये एक्चुअल है, ये होता ही है अगर कोई भी वास्तु दोष है, ठीक है। और बहुत छोटी छोटी चीज है, उससे आप उसका ना रेमेडी भी कर सकते हो। तो याद रखो कि साउथ का जो जोन है, ठीक है, चलो ये जोन हमें, ये एग्जैक्ट डायरेक्शन हमें नहीं पता चल रहा है, बट एटलीस्ट हमें उतना तो आइडिया होता है साउथ कौन सा है, नॉर्थ कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, ईस्ट कौन सा है, ठीक है। अगर साउथ का जोन है व्हाइट एंड ब्लू अवॉइड करो, वहां पे मत करो, अदरवाइज आप रेड ग्रीन येलो कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद एयर के बाद हम लेते हैं अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट गवर्न करता है आपके साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट को। फ्रेंडली कलर कौन से, उसके आगे का कलर रेड कलर, उसका खुद का कलर येलो कलर, और उसके आगे जो है वो व्हाइट कलर, ठीक है। रेड येलो व्हाइट आप साउथ साउथ वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक कर सकते हो। एंटी एलिमेंट कौन सा है उसका, ब्लू एंड ग्रीन जो वाटर और एयर एलिमेंट है, ठीक है। तो घर के साउथ वेस्ट से लेके साउथ साउथ वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक आप रेड येलो या व्हाइट कलर कर सकते हो, ब्लू एंड ग्रीन मत करो। अगर ब्लू एंड ग्रीन कलर उधर है तो प्रॉब्लम क्या आएगा, साउथ साउथ वेस्ट, एक तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा, काफी सारी एक्टिविटी डिस्पोजल में चली जाएगी, जो साउथ साउथ वेस्ट जोन का सिग्निफिकेंस है। साउथ वेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके घर का, क्योंकि वो स्किल्स एंड रिलेशनशिप को सिग्निफाई करता है, ठीक है। अगर ब्लू और ग्रीन कलर है, आपके घर के अंदर ही रिलेशनशिप में काफी सारे इश्यूज आएंगे, तो वहां से आप ब्लू और ग्रीन कलर है तो वो हटा दो,
रेड, येलो या व्हाइट आप वहां पे रख सकते हो। अभी लास्ट वाला एलिमेंट है स्पेस एलिमेंट, ठीक है। स्पेस एलिमेंट के जोन 4 है, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इसका फ्रेंडली कौन सा है? एक तो खुद का कलर आ जाएगा जो व्हाइट है, उसके बाद उसके आगे का येलो, उसके बाद उसके पीछे का जो ब्लू कलर है, ठीक है। अनफ्रेंडली कौन से हो गए? रेड एंड ग्रीन। एक बार चेक करो, अगर इस डायरेक्शन में रेड और ग्रीन कलर है, आपके सेविंग्स एंड एजुकेशन में प्रॉब्लम रही होगी, गेन्स नहीं होते होंगे, डिप्रेशन के शिकार हो गए, डिप्रेसिव थॉट्स आएंगे, कैश फ्लो सही नहीं रहेगा, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट भी कैश फ्लो को सिग्निफाई करता है, आपको बैंकिंग एंड सपोर्ट को सिग्निफाई करता है, आपको जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट में आपको इश्यूज आते होंगे, ठीक है। तो ये हो गया मोटा मोटा रॉन्ग कलर इन रॉन्ग जोन, ठीक है। अगर गलत कलर गलत जोन में है तो उस जोन के जो सिग्निफिकेंस है, वहां से जो चीजें हमें प्राप्त होती है उसमें कमी आएगी, उसमें प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीजें, अगर इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ विदाउट एनी हर्डल्स चलती जाएगी, ठीक है। ये पहला है। अब हम रॉन्ग एक्टिविटी इन रॉन्ग जोन, बाकी के जो 3 पॉइंट है वो आगे के सेशंस में कवर करेंगे, क्योंकि अभी कलर का चल रहा है तो मैं दूसरी एक चीज आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ। देखो जनरली क्या होता है, क्लाइंट इतने सारे कलर जोन वाइज कलर करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 कलर में इंटरेस्टेड है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इसका हम पूरा एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है। उसके अंदर वापस से एक सर्कल छोटा सा बनाता हूं मैं। अभी मान लीजिए घर का सेंटर है, यहां से हमने डिग्री कैलकुलेट करी, सारी चीजें करी, ठीक है। यहाँ पे हमारा आता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ आता है, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आता है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट आता है, यहाँ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आता है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे ईस्ट साउथ ईस्ट है। अभी समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे फिर साउथ ईस्ट है, यहाँ पे साउथ साउथ ईस्ट है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे साउथ साउथ वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ठीक है। यहां तक आएगा, जस्ट अ सेकेंड। इतने छोटे में वो आएगा नहीं, बट लेट मी ट्राई। समझ लीजिए अभी जो मैंने 4 जोन ये बताए, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट लेके नॉर्थ ईस्ट तक का, ठीक है। तो ये वाटर एलिमेंट यहाँ पे आएगा, एयर एलिमेंट आपके ईस्ट साइड आएगा, फायर एलिमेंट आपके साउथ साइड आएगा, अर्थ एलिमेंट आपके साउथ और ईस्ट के बीच में आएगा, साउथ एंड वेस्ट के बीच में, ठीक है। और स्पेस एलिमेंट आएगा साउथ वेस्ट से लेके वेस्ट के बीच में, स्पेस एलिमेंट आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे साउथ वेस्ट है। तो देखो कोई अगर क्लाइंट आता है और उसको कलर करना है, तो हम वास्तु के हिसाब से उसके कोई भी 2 कलर उसको सजेस्ट कर सकते हैं। कैसे? वाटर, ठीक है। तो वाटर के पीछे का उसका फ्रेंडली कलर है, ठीक है, उसका पेरेंट कलर है, आगे का उसका जो है वो उसका चाइल्ड कलर है। तो ये जो वाटर वाला जोन है, यहां से लेके यहां तक जो 4 जोन आते हैं, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक दूसरे 4 जोन आते हैं, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक दूसरे 2 जोन आते हैं। तो साउथ वेस्ट से लेके वाटर तक, ठीक है, ये वेस्ट वाला दोनों का फ्रेंडली है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो स्पेस एलिमेंट का कलर है व्हाइट कलर, ठीक है, तो आप साउथ वेस्ट से लेके पूरा नॉर्थ तक व्हाइट कलर कर सकते हो, क्योंकि ये इसका भी फ्रेंडली है, इसका भी फ्रेंडली है। उसी हिसाब से आप वेस्ट से लेके ईस्ट तक ये पूरा जो जोन है यहाँ पे ब्लू कलर कर सकते हो, क्योंकि ये नॉर्थ जो है वो ईस्ट का भी फ्रेंडली है, वेस्ट का भी फ्रेंडली है। उसी हिसाब से नॉर्थ से लेके साउथ तक, ठीक है। अगर 2 कलर करने तो ऐसे हिसाब से ही कर सकते हैं। तो ईस्ट वाला पकड़ लो जो मेन है वो, तो नॉर्थ से लेके साउथ तक आप ग्रीन कलर कर सकते हो, ठीक है, और साउथ से लेके
वापिस आप वेस्ट तक कर लो येलो कलर। ठीक है, तो 2-3 कलर में पूरा घर विदाउट वास्तु दोष आपका कलर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो वापस से एक बार इस आज के वीडियो का क्रक्स ले लेते हैं। देखो ये ना, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपका आप इसको ना सेव करके रख दो, ये आगे जाके हमें जो रेमेडीज है उसमें बहुत काम आएगा। वाटर एलिमेंट बेबी से ब्लू कलर एल्यूमिनियम उसका मेटल है, और ये 4 जोन नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक के इसमें कवर होते हैं। उसी हिसाब से एयर एलिमेंट जिसका रेक्टेंगुलर शेप है, अगर कोई आप ऑब्जेक्ट ला रहे हो ईस्ट की साइड रख रहे हो तो ट्राई करो रेक्टेंगुलर शेप का हो। ग्रीन कलर आएगा, स्टील उसका मेटल है, और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट साउथ ईस्ट तक 3 जोन वो कवर करता है। फायर एलिमेंट ट्रायंगुलर शेप होगा उसका, रेड उसका कलर है, कॉपर उसका मेटल है, और साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक यानी साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ। ठीक है, ये पूरा फायर का जोन है। अर्थ एलिमेंट स्क्वायर शेप आएगा, येलो उसका कलर है, ब्रास उसका मेटल है, और 2 जोन जो है साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट वो उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। स्पेस एलिमेंट में सर्कुलर शेप है, व्हाइट उसका कलर है, आयरन उसका मेटल है, और वेस्ट साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक के जोन जितने भी है वो इसमें कवर होते हैं। ठीक है, अभी कल के वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम एक पूरा शक्ति चक्र दौड़ेंगे, यहाँ पे शक्ति चक्र ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर एक थोड़ा सा एक मैप बनाएंगे, नक्शा बनाएंगे। ठीक है, हम क्या कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक तो घर की डिग्री कैसे लेते हैं, देयर आर 2 मेथड्स। ठीक है, उसके बाद चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे जोन वाइज, एक चार्ट लेंगे, उस जोन में स्टडी करेंगे कौन से वास्तु दोष है उसको कैसे क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हो सके तो कल के वीडियो में रेमेडीज भी थोड़ी हम डिस्कस कर लेंगे कि अगर कुछ रॉन्ग एक्टिविटी या रॉन्ग कलर है तो क्या कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो बस यही था आज का सेशन। आशा करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। जय श्री राम।